पूरे देश के किसानों को एक बार कर्ज मुक्त किया जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे पीछे ये कांटे और कीलें देख रहे हैं आप, लोहे के कांटे, चुभ जाए पैरों में तो आर पार हो जाए। ये कांटे नरेंद्र मोदी के डबल इंजन के ड्राइवरों ने उन किसानों के लिए बिछाए हैं जिन किसानों ने उनके लिए फूल उगाए और बरसाए। तो मुल्क के किसान प्रेमी निजाम का इंतजाम है कि किसान के पैरों में कीलें ठोक दी जाएं। उसे दिल्ली की तरफ कूच करने का कोई हक नहीं। इसी देश की संसद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने किसान पुत्र होने का झंडा लहराए हुए थे कि अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब शंभू बॉर्डर के किसान पूछ रहे हैं कि महामहिम जी, हमारे खून पसीने से बनी आपकी सरकारी अटारी पर यह तस्वीरें पहुंच पा रही हैं या नहीं। निहत्थे पैदल किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर दीवार उठा दी गई। ये देखिए, एक नई तैयारी की है कि बैरिकेशनों के ऊपर 8 फुट की लगभग एक और जाली ऊंचाई पर लगाई गई है कि ताकि किसान आगे ना बढ़ सके। कोई किसान उसको कूद कर जाने वाले नहीं है। पर सरकार जो कर रही है, जो सरकार का रवैया है, अम्बाला प्रशासन ने फिर से स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वो एक दहशत का माहौल फैलाना चाहते हैं। एक तरफ गवर्नर बोलते हैं कि देश के गृह मंत्री बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर क्या ऐसे बातचीत होगी? कौन मानेगा कि सरकार बातचीत करना भी चाहती है। 11 दिसंबर का एक वीडियो आपकी नजरों के सामने से गुजरा होगा। देश के कृषि मंत्री करनाल में एक सरकारी कार्यक्रम में पधारे थे। मौका था राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के छात्रावास के उद्घाटन का। जरा अंदाजा लगा लीजिए कि मोदी के मंत्री कितनी फुर्सत में रहते हैं कि हॉस्टल का उद्घाटन करने के लिए दिल्ली से करनाल पहुंच जाते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान से यह नहीं हुआ कि 4 कदम पर बैठे किसानों से पूछ लें, आप ठीक हैं? आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? चलिए आज हम भी आपके साथ खाना खाएंगे, बातचीत करेंगे। बताइए क्या परेशानी? इस संवाद को जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि मोदी सरकार किसानों को कितनी हिकारत की नजर से देखती है। पत्रकार ने पूछा, किसान दिल्ली आना चाहते हैं। कृषि मंत्री बोले, आओ पौधा लगाते हैं। पत्रकार ने पूछा, किसान दिल्ली आना चाहते हैं। कृषि मंत्री ने कहा, हर मंगलवार किसान से मिलता हूं। पत्रकार ने पूछा, मतलब किसान आपसे मिलने दिल्ली आ सकते हैं? कृषि मंत्री का जवाब, धन्यवाद, बात खत्म। किसान बैठे हैं, वो आना चाहते हैं दिल्ली की तरफ और एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, लीगल गारंटी। ये गिर गया। बता, मेरा ये सर मैं उठा लेता हूँ। बता दीजिए सर, शंभू वाले किसान आना चाहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप उन्हें? सर कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो हर मंगलवार को भैया किसानों से बात करता हूँ। वो मिलने के लिए आ सकते हैं आपसे? धन्यवाद, शुक्रिया। आपको बता दें कि पंजाब के किसान फरवरी से अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। किसान 2 बार दिल्ली कूच की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन दोनों बार हरियाणा पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद किसान फिर से 14 दिसंबर को दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। किसान आगे जाने के लिए रास्ता मांग रहे थे। वहीं पुलिस कह रही थी कि आप दिल्ली जाने की अनुमति दिखाइए और फिर जाइए। क्या कमाल की दलील है कि हर आदमी बेरोक टोक दिल्ली जा सकता है, बस किसान नहीं जा सकते, अन्नदाता नहीं जा सकते, धरती पुत्र नहीं जा सकते। जो हमारे पास सूची आई है वो 17 किसान सरकार के इस जबर में, सरकार के इस बल प्रयोग में जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ किसान ज्यादा जख्मी हैं। किसानों को लेकर मोदी सरकार की सोच का अंदाजा लगाने के लिए जरा हरियाणा सरकार का एक हुक्मनामा देखिए। इंटरनेट सेवाएं बंद। किसानों के दिल्ली मार्च के मद्देनजर हरियाणा में 14 दिसंबर सुबह 6 बजे से 17 दिसंबर रात 12 बजे तक अंबाला के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित। और यह किया गया है किस लिए? ताकि किसान अपनी बात दुनिया तक न पहुंचा सके, किसी को खबर ना हो कि सरकार कैसे कहर बनकर टूट रही है। किसान इस बात को बखूबी समझते हैं कि किसी भी तरह से रिएक्शनरी हो, सरकार इसका इंतजार कर रही है, यानी प्रतिक्रियावादी हो। आंदोलन अनुशासन के साथ जीते जाते हैं, डिसिप्लिन के साथ जीते हैं। सरकार ये चाहती है कि पंजाब के अंदर मणिपुर जैसे हालात बनाकर, श्रीलंका जैसे हालात बनाकर, बांग्लादेश जैसे हालात बनाकर इसको किसानों से तोड़ा जाए। पिछले 4 साल में किसानों को लेकर, मोदी सरकार को लेकर रवैया नहीं बदला। हम आपसे न बात करेंगे और न आपको दिल्ली आने देंगे। लेकिन इस हिकारत के बीच किसानों का आंदोलन बड़ा होता जा रहा है, समर्थन बढ़ता जा रहा है।
आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए कांग्रेस नेता और दिग्गज पहलवान बजरंग पुनिया सुबह 10 बजे करनाल पहुंचे। उन्होंने किसानों को समर्थन देने का एक दिन पहले ही ऐलान कर दिया था। करनाल पहुंचे बजरंग पुनिया ने कहा कि हमें जात पात से ऊपर उठकर किसानों का साथ देना चाहिए, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है और हम लोग जो अनाज खाते हैं उस अनाज को किसान खेतों में कड़ी मेहनत करके उगाता है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसलों का न्यूनतम दाम मांग रहे हैं, मिनिमम। हरियाणा के किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि नोएडा और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। हरियाणा सरकार को लेकर कहा कि हर साल 12,000 किसान अपनी जान दे रहा है, क्योंकि किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा। जितनी उनकी लागत है वो भी नहीं वसूल हो पाती। सरकार को ये आंकड़े देखकर किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए, ताकि किसान आज के समय में जान देने पर मजबूर ना हो। बड़े दुख की बात है कि आज हमारा अन्नदाता रोड पे बैठा है और उसकी सूझबूझ लेने वाला कोई भी नहीं है। जिस सरकार से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो अन्नदाता की बात सुनेगी, वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के और कानों में रुई दे के सोई हुई है। उनको कोई मतलब नहीं है कि किसान चाहे भूखा मरे, प्यासा मरे या रोड पे मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाजपा ने एक तरह से किसानों पर हमला बोल दिया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है और कुछ समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि किसानों को अपना विरोध प्रदर्शन कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए, और मेरी राय है कि किसानों को कोर्ट की बात सुननी चाहिए। लेकिन बीजेपी के मंत्री अनिल विज ये नहीं कहते कि कोर्ट ने कब कहा कि किसान दिल्ली नहीं जा सकते, वो भी केवल 101 किसान पैदल और निहत्थे। आपको बता दें कि एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर 10 महीने से धरने पर बैठे किसानों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गांधीवादी तरीके से विरोध करें, और वो यही करना है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार से कहा कि वो धरना दे रहे किसानों को मनाएं। उधर 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत खराब होती जा रही है। इस पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया। सोचिए, कोर्ट को कहना पड़ा। खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल की लगातार निगरानी कर रहे डॉक्टरों की टीम ने बताया कि उनके शरीर में मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम की कमी हो गई। इसके चलते अब उन्हें कभी भी साइलेंट कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, दिल का दौरा। खड़े होने पर उन्हें चक्कर आते हैं, उल्टियां हो रही हैं, और यहां तक कि पानी भी अंदर नहीं जा रहा, हजम नहीं कर पा रहे पानी। डल्लेवाल को संक्रमण होने का भी खतरा बढ़ गया है। डॉक्टरों ने बताया कि डल्लेवाल को जल्द इलाज की जरूरत है, लेकिन भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर शंभू बॉर्डर पर सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि संसद में संविधान, अडानी, बेरोजगारी, हर तरह के मुद्दे पर बात हो रही है, लेकिन सिर्फ किसानों के मुद्दों पर बात नहीं हो रही। सरकार के पास वक्त नहीं, उसकी प्राथमिकता में नहीं है। हरियाणा में भाजपा सांसद रामचंद्र जागड़ा के विवादित बयान को लेकर केंद्र पर हमला बोलते हुए पंधेर ने कहा कि आपके पास ईडी है, सीबीआई है। किसान आंदोलन 1 के समय हरियाणा और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकारें थी, तो फिर इस मसले पर जांच क्यों नहीं कराई गई? आप आज किसानों को निशाना बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं? हम इसके आगे झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन मूल सवाल यह है कि क्या इतना कुछ हो जाने के बाद और होते जाने के बाद मोदी सरकार के मन में किसानों के लिए थोड़ी बहुत भी इज्जत जागेगी? बातचीत के लिए उन्हें बुलाएगी? सरकार का कोई मंत्री उन तक पहुंचेगा? ये सारे सवाल लगातार कायम हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।